एवरीवन, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं कि अगर एक माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, आई मीन RH नेगेटिव, तो क्या उनके आने वाले बच्चे को कुछ हेल्थ रिस्क हो सकते हैं, इसी बारे में। वैसे तो अगर हम एशियाई मूल के लोगों की बात करें तो 90% लोग RH पॉजिटिव ही होते हैं। आई मीन इधर A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव या O पॉजिटिव उनका ब्लड ग्रुप होता है। लेकिन जो बाकी 10% हैं, उन लोगों के ब्लड ग्रुप्स नेगेटिव होते हैं। RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स में आता है A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव और O नेगेटिव। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या माँ बाप के ब्लड ग्रुप से एक बच्चे को हेल्थ रिस्क हो सकते हैं। तो आंसर है हाँ। एक बच्चा अपना ब्लड ग्रुप अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करता है और एक कपल में अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों के ब्लड ग्रुप्स RH पॉजिटिव हुए तो बच्चे पे कोई असर नहीं पड़ता। अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के ब्लड ग्रुप्स नेगेटिव हुए फिर भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर हस्बैंड का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव हुआ और वाइफ का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव हुआ फिर भी बच्चे को कोई रिस्क नहीं रहता। लेकिन चौथे सिचुएशन में जहां हस्बैंड का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव रहता है और वाइफ का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव, वहां पे एक परेशानी हो सकती है अगर वो महिला एक RH पॉजिटिव बच्चा कंसीव करती है, जिसके चांसेस ऑलमोस्ट 50% होते हैं। अगर आप एक ऐसी महिला हैं जिनका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है तो वैसे तो आपको कोई हेल्थ रिस्क नहीं है। लेकिन जब प्रेगनेंसी की बात आती है, अगर आपके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, फिर कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां चिंता की विषय होती है। ऐसे मामले में अगर आप एक RH पॉजिटिव बेबी कंसीव करती है, जिसके चांसेस अराउंड 50% होते हैं, तब क्या होता है कि आपके और आपके बेबी के ब्लड अगर मिक्स हो जाते हैं ईदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी, इससे आपके बॉडी में एक एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है अगेंस्ट योर बेबीज ब्लड। और ये एंटीबॉडीज में ये कैपेसिटी होती है कि वो आपके बेबी के रेड ब्लड सेल्स को डैमेज करें, उन्हें नुकसान पहुंचाएं। तो यहाँ गुड न्यूज ये है कि अगर आपकी ये पहली प्रेगनेंसी है, पहली बार आपने कंसीव किया है और डिस्पाइट द फैक्ट कि आप RH नेगेटिव हैं और आपने जो बेबी कंसीव किया है वो RH पॉजिटिव है, फिर भी आपके बेबी को नुकसान पहुंचने के चांसेस नहीं होते, लगभग नहीं होते, क्योंकि आपके और आपके बेबी के ब्लड एक दूसरे के कांटेक्ट में तब आते हैं जब आपकी डिलीवरी हो रही होती है और बाय देन द बेबी इज सेफ एंड साउंड और उसकी डिलीवरी हो चुकी होती है। मतलब एंटीबॉडीज फॉर्म तब होते हैं जब बेबी का बर्थ हो चुका होता है। लेकिन डिलीवरी के वक्त जो एंटीबॉडीज फॉर्म होते हैं वो आपकी बॉडी में रह जाते हैं और जब आप सेकेंड टाइम कंसीव करती हैं या सेकेंड प्रेगनेंसी प्लान करती हैं और फिर से अगर आपके कंसेप्शन के वक्त एक RH पॉजिटिव बेबी कंसीव होता है, तब परेशानियां स्टार्ट होती हैं, क्योंकि अब ये जो RH एंटीबॉडीज आपके बॉडी में है ये आपके बेबी के रेड ब्लड सेल्स को डैमेज करता है, उसे नुकसान पहुंचाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके बेबी को नुकसान पहुंचता है। कुछ मामलों में हो सकता है आपके बेबी को जॉन्डिस हो सकता है आपके बेबी के मस्तिष्क से रिलेटेड कोई नुकसान हो, या इन सीरियस सर्कमस्टेंसेस हो सकता है आपके बेबी को हीमोलाइटिक एनीमिया हो, जिससे बेबी का डेथ तक हो सकता है। तो अक्सर प्रॉब्लम सेकेंड प्रेगनेंसी या आगे आने वाली सबसीक्वेंट प्रेगनेंसीज में दिखती हैं। सेकेंड प्रेगनेंसी से मेरा मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक बार कंसीव किया और उस दौरान आपका मिसकैरेज हो गया या एबॉर्शन हो गया या किसी वजह से बेबी का स्टिल बर्थ हो गया, फिर भी नेक्स्ट टाइम जब आप प्रेग्नेंट होती हैं, नेक्स्ट बच्चे को हो सकता है ये एंटीबॉडीज नुकसान पहुंचाए। कभी कभार इक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, आप एबॉर्शन करवा लेते हैं, आप इस बारे में सोचते ही नहीं कि आपके बॉडी में एंटीबॉडीज फॉर्म हुए होंगे बेबी के अगेंस्ट।
तो आने वाली प्रेगनेंसी में हो सकता है आप शॉक हो जाएं जब आपको पता चले कि आपके बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। इसके अलावा कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान जब आपका पहला बच्चा भी एट रिस्क हो सकता है, जैसे कुछ इन्वेसिव प्रोसीजर्स होते हैं लाइक कोरियोनिक विलस सैंपलिंग या एमनियोसेंटेसिस, जिनको प्रिस्क्राइब करना पड़ता है एक डॉक्टर को अगर आपके बच्चे में सर्टेन काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहें। तो इन केसेस में हो सकता है माँ और बच्चे का ब्लड मिक्स एंड मैच हो व्हाइल द बेबी इज स्टिल इन यूट्रस। इसके अलावा अगर एक महिला को प्रेगनेंसी के दौरान वेजाइनल ब्लीडिंग हो या वो कहीं गिर जाए और बच्चे को चोट लगी हो या उनके एब्डोमेन पे चोट लगी हो, या इन रेयर केसेस अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त RH पॉजिटिव ब्लड एक महिला को दिया गया हो, ऐसे सिचुएशंस में फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान ही ये जो RH इनकम्पैटिबिलिटी के नेगेटिव इफेक्ट्स हैं ये आपके बच्चे को हो सकता है। तो जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट है मैं उनसे यही कहूंगी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही अपना ब्लड ग्रुपिंग कंफर्म कर लेना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप RH नेगेटिव हैं तो इसके आगे डॉक्टर्स आपकी क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं। RH नेगेटिव वाली गर्भवती महिलाओं को 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में एक इंजेक्शन लगता है जिसे कहते हैं NTD इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन, और डिलीवरी के विदिन 72 आवर्स इसी इंजेक्शन का एक और डोज लगता है। ये इंजेक्शन एक वैक्सीन की तरह काम करता है मानिए, मतलब ये RH एंटीबॉडीज को आपके बॉडी में प्रोड्यूस होने ही नहीं देता, उसकी प्रिवेंशन करता है। तो आप जब सब्सीक्वेंट प्रेगनेंसी में फिर से RH पॉजिटिव बच्चा कंसीव करती है उसे कोई खतरा नहीं होता। तो हर गर्भवती महिला को आई गेस अब पता चल गया होगा कि ब्लड ग्रुप जानना कितना ज़रूरी होता है, और अगर आपके प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी आपको किसी भी तरीके का स्पॉटिंग या वेजाइनल ब्लीडिंग हो रहा हो, खासकर अगर आप एक RH नेगेटिव प्रेग्नेंट वुमन है, तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। शायद इसी दौरान आपको ये NTD इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन देने की ज़रूरत पड़े जो आपके बॉडी में इस RH एंटीबॉडी को डेवलप होने से रोक सकता है। बैड न्यूज़ ये है कि अगर आपके बॉडी में किसी वजह से, फॉर एग्जाम्पल शायद आपको नहीं पता था आपकी पहली टॉपिक प्रेगनेंसी में कि आप RH नेगेटिव है और शायद आपका जो बेबी था वो RH पॉजिटिव था, या फिर किसी और वजह से भी वेजाइनल ब्लीडिंग की वजह से हो गया या किसी इंजुरी की वजह से हो गया, अगर आपके बॉडी में ऑलरेडी ये RH एंटीबॉडीज फॉर्म हो चुके हैं तो ये इंजेक्शन काम नहीं करता। तो उस दौरान प्रेगनेंसी को बहुत क्लोजली डॉक्टर्स मॉनिटर करते हैं, बहुत सारे टेस्ट करवाए जाते हैं जिससे पता चलता है कि कितने अमाउंट में ये जो एंटीबॉडीज़ आपके बॉडी में हैं, और कभी कभार हो सकता है कि आपकी टाइम से पहले डिलीवरी भी करवाई जाए। और इस वर्स्ट केस सिनेरियो में कभी कभार बच्चे के यूट्रस में रहते रहते ही एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाया जाता है to prevent the negative effects of RH incompatibility। I hope इस वीडियो के द्वारा मैं RH incompatibility या RH नेगेटिव होने पे एक प्रेग्नेंट वुमन और उनके बच्चे के लिए किस तरह चिंता हो सकती है इस बारे में एक क्लैरिटी दे पाई हूँ। ऐसे ही प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियोस के लिए काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। इससे आपको मेरे नए वीडियोस की जानकारी जल्द ही मिल जाएगी। Thank you so much for watching my video. See you soon. Till then, take care.